आई एम अ फुल टाइम विजुअल डिजाइनर, एनिमेटर, फिल्म मेकर। एक नॉवल लिखने का शौक भी चढ़ा था, फिर बीच में एनिमेशन सीखा, फिर यूट्यूब किया, मतलब वीडियो, मूवी सब सब कर लिया मतलब। तो क्या आप एक हॉरर स्टोरी फैन हैं? क्या आपको स्कूबी डू, स्ट्रेंजर थिंग्स और अर्थबाउंड जैसी स्टोरी पसंद आती हैं? और कैसा होता अगर आपको ये स्टोरीज देसी स्टाइल में देखने को मिलती? तो आज के हमारे गेस्ट कुछ ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री शो बनाया है, जहां पर दिल्ली के घर, गलियों और मेट्रो स्टेशन में घूमते हुए बच्चे मस्त मोमोज खाते हुए मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो शो का नाम है द भूत क्लब। तो आइए मिलते हैं द क्रिएटर ऑफ भूत क्लब से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट थिंग्स लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू, लाइक हु यू आर, और आप क्या करते हो, कहाँ क्या जर्नी चल रही है आपकी, एंड फ्रॉम वेयर थिंग्स हैपन, जस्ट लिटिल बिट फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड अबाउट यू। So I am Vatsal Vatibu. So I am the creator of Booth Club right now. That's what I'm working on. And मेरा बचपन से ही सपना था एक इंडी सीरीज बनाना, तो like that's what I'm doing, an indie animated show Booth Club के नाम से right now. उसके साइड पे I'm working on my studio called Studio Yum. Me and my college batchmates, I guess, they are the partners at that studio. तो हम लोग मिलके एनिमेशन करते हैं एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड काम करते हैं। सो या अभी तो ये चल रहा है। Crazy. So main thing, you know, what I wanted to know, why animation? Like there are so many scope in this world, but animation ही क्यों, you know, and especially you are living in India, जहाँ पर का scope तो ये को ना के बराबर है। I don't know you will earn money or not. It's like totally a passion. So why animation in this survival world? Yeah, I think बचपन से ही animation has captured that part of my brain. या मतलब कुछ तो बात है इस मीडियम में which makes it unique from other mediums. मतलब मैंने कॉमिक्स में भी काम किया, मैंने लाइव एक्शन में भी काम किया, बट एनिमेशन जस्ट हैज समथिंग इन इट जो मेरे को बार बार वापस ले आता है। एंड आई फील लाइक इंडिया में तो देयर इज, जहाँ पे मार्केट कम होता है, आई फील लाइक वहाँ पे देयर इज अ स्कोप टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब है ही नहीं कोई, तो मैं बन सकता हूँ पायनियर, विच हैज ऑलवेज बीन माई थिंकिंग। तो मतलब नहीं है कोई तो मैं घुस जाता हूँ, देखते हैं, कुछ तो ट्राई करते हैं एंड ठीक है, मनी आ जाएगा। अभी आई एम यंग तो आई हैव अ स्कोप टू एक्सपेरिमेंट, तो व्हाई नॉट यूज दैट प्रिविलेज। Right. So like this quote I heard from someone who's the animation industry. तो जब अभी तो चलो डिजिटल हो गया है, पहले तो हैंडमेड हैंडमेड बनता था, तो लोग कहते थे भाई इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो? कह रहे ये हार्ड वर्क नहीं है, ये फन है। माय आंसर दैट शट हिज माउथ की। मैं कहा यार मुझे भी लगा कि यार सही है, अगर आप नहीं आ रहा तो आप काम क्यों करोगे? Fair enough. So like again आपकी स्टडीज क्या है, आप करते क्या अपार्ट फ्रॉम यू नो दिस एनिमेशन? यही करता हूँ यार मैं, फुल टाइम एनिमेशन, और लाइक आई एम अ फुल टाइम लाइक विजुअल डिजाइनर, एनिमेटर, फिल्म मेकर। एंड मतलब वही कि मतलब मैंने पढ़ाई की है NID से, तो लाइक मैंने पढ़ाई भी इसी की है। पढ़ाई में भी मैंने एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, ये सब ही पढ़ा, डिजाइन वगैरह। तो या मतलब इससे पहले आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब इन बैंगलोर, एंड देन अभी मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ, लाइक रनिंग द स्टूडियो एंड वर्किंग ऑन बूथ क्लब, बिकॉज लाइक आई विल नेवर एवर बी दिस यंग अगेन। सो लाइक मैंने कहा कि ठीक है, जॉब करके देख लिया, आई अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। एंड मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया कि ठीक है, ये 2 साल we'll try out, we'll see क्या होता है इसका। तो मतलब I am doing this full time, this is my job. पहले जॉब क्या थी, वो क्या टाइटल था जॉब का? उसमें कंपनी में भी like I was a visual designer only, मतलब I was working on their animations of course, and like designing characters and all of that stuff, working on the storytelling aspect of it. Like that company, it's called Hapchi. They're like a mental health for children organization, तो they do a lot of stuff around that. तो मैं वहाँ पे उन लोग के लिए, since animation and children वो equate हो जाता है, तो वहाँ पे I was working for their videos. लेकिन कंपनी में ऐसा होता है ना कि it's not अपनी दिल की, it's like हाँ, yeah, all that.
बट वही 100%. कि तुम्हें सर्वाइवल के लिए पैसा दे देती है, दैट्स व्हाई यू डू 100%. you can do experiment as much as you can. But लेकिन अब I'll tell you, like I have watched book club, you know, report like knowing from anyone from Arshdeep also. मैंने just randomly scroll कर रहा था तो वो मेरी में आया, you know, what I find more relatable, पहली चीज थी दिल्ली, you know that दिल्ली मेट्रो की साउंड, वो तो भाई वो like क्लिक कर गई मुझे कि मैं दिल्ली गया हूँ तो मैं ये साउंड सुनता हूँ और समथिंग आई एम वाचिंग इन 2D एनिमेशन, तो इट्स अ वेरी वेरी न्यू फॉर मी. उसको क्लिक करना पड़ा. उसके बाद मोमोस, अरे मोमोस की बातें हो रही है वो भी देसी स्टाइल में. तो मैंने पूरा वीडियो देखा, फिर मैंने रिसर्च किया, पता चला कि इतना तो चल रहा है ना. टुडे आई एम लकी आई एम टॉकिंग विद यू. Too lucky bro, like never imagine कि suddenly scroll करते करते उससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ. It's very, I'm lucky, like I'm lucky. Thank you, honored. अब क्वेश्चन इसी पे आता है कि भूत क्लब क्या थे यार, ये नाम ही क्यों, you know there is so many things, but I know sorry about भूत, but फिर भी क्यों भूत क्लब there? So भूत क्लब का ओरिजिन हुआ था जब मैं बैंगलोर में ही था. तो मेरे को दिल्ली की, तो मैं I am in Bangalore right now. था क्या नाम है, जेपी नगर के आसपास था. ठीक है, okay. मतलब एग्जैक्ट एरिया नहीं बताऊंगा, बट उसी एरिया में था, जयनगर जेपी नगर के आसपास. हाँ, कूल एरिया का. तो वहां पे मेरे को दिल्ली की बहुत याद आ रही थी. तो मतलब मेरे कहानियां भी मैं दिल्ली रिलेटेड ही सोच रहा था. एंड मोमोज एंड दिल्ली तो बहुत ही आइकॉनिक भाई तो एग्जैक्टली. तो फिर वो नेचुरली निकल गया. एंड लाइक ये टीनेज मिस्ट्री वाला चीज, ये चीज मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है कि मेरा पहले भी मैंने एक सीरीज बनाया था स्कूल ऑफ लाइफ करके, उसमें भी यही होता है कि टीनेजर्स मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. तेरा अब तक जूस नहीं खत्म हुआ, कब खत्म होगी ये बारिश? अब वेट नहीं हो रहा यार. मोमोज के साथ वो लाल चटनी हो भाई, बोलते बोलते भी मुंह में पानी आ रहा है. तो आई थिंक वो दिमाग में कीड़ा तो है अभी भी कि ये तो निकालना है. मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि वो कीड़ा फंस जाता है, तो आई वांट टू टेल दैट स्टोरी. तो ये दोनों चीजों से आया. एंड देन लाइक फर्स्ट एपिसोड में बेसिकली वो दिल्ली में बोलते हैं कि अगर मोमोज बहुत ही सस्ते हैं तो उसमें प्रॉब्ली कुत्ते होंगे. तो मैंने सोचा इसको उल्टा कर दे तो क्या होगा कि कुत्ते बना रहे मोमोज, उसमें इंसान डाल रहे, तो ऐसा कुछ क्रेजी. हाँ, तो मतलब मेरे को तो ये लगता है इतना अबसर्ड सा आइडिया है, चलेगा ही नहीं, इस पे कुछ आ जाएंगे 10-20 हजार व्यूज, तो वो तो वीडियो ही फट गया. तो इट वाज अ सरप्राइज टू मी एज वेल कि लाइक पीपल आर रेजोनेटिंग विद दैट weird sense of humor, because इससे पहले I was not experimenting with the humor part of it. मतलब I was doing the mystery aspect of it, but जो मेरा अजीब सा humor है, मेरे को नहीं पता था लोगों को वो ठीक लगेगा, funny लगेगा. So that gave me the confidence, or gave me the confidence in the sense कि like ये चल पाएगा, like इसके अराउंड कुछ कर सकते हैं. वरना तो मैं सोच रहा था ठीक है ये पायलट डालते हैं, फिर 1-2 और पायलट डालते हैं, लेट्स सी कौन सा सबसे ज्यादा चलता है, बट यही चल पड़ा. तो then I continued this series. I think अभी भी लोगों को I think अगर यूनिक चीजें दिखाया जाए, मैं तो ये मानूंगा अच्छा लगता है. वो भी रिलेटेबल हो तो और भी अच्छा लगता है. तो इससे रिलेटेबल तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अब जब मैं देख रहा था, मैंने एक चीज नोटिस की कि यू नो अब हमारा जो कैरेक्टर है वो ट्राई 3 लोग हैं. तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है स्टोरीज में, क्या होता है, पीपल फोकस ऑन लाइक 2 की जोड़ी, कुछ सिंगल ही चलता है. बट व्हाई ट्राई, लाइक देयर कैन बी व्हाई ट्राई. सो मेरा स्कूल का जो ग्रुप है वो 3 लोगों का है, इसलिए लाइक मेरे को वो डायनामिक बहुत सही लगता है. क्योंकि ऐसे होता है ना, 3 ग्रुप में 2 लोग एक की ताक खींच रहे हैं, फिर दूसरे 2 लोग दूसरे की खींच रहे हैं. तो दैट हैज ऑलवेज बीन फन फॉर मी. तो या इसीलिए हाँ, लाइक आई से लाइक मेरे भी अभी आपने बोला तो मुझे भी याद है, मेरे भी 3 मेरे दोस्त थे, वही 2 बजाते फिर 2 उसकी बजाता है, ऐसा लगा ऐसे. उसमें जैसे स्पेशली नारुतो 3 का ड्यूओ काम करता है ना, वो भाई मतलब उन्होंने तो क्रेजी कर रखा है वो सब कुछ. एग्जैक्टली. आई थिंक 3 इज अ गुड नंबर टू हैव इन योर मतलब शो या व्हाटएवर. क्योंकि लाइक फिर वो उतना मतलब 2 में ऐसा होता है कि या तो उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लाइक कुछ अलग ही लेवल होनी चाहिए, तब वो वर्क कर जाता है.
बट 3 गिव्स यू द स्पेस कि चलो 2 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन दे रहा है, फिर Right, दूसरे 2 कर रहे हैं, right. तो 3 इज अ गुड नंबर. 4 में फिर वो डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल रहता है. 4 इज ऑल्सो नाइस, बट आई थिंक 3 इज द परफेक्ट स्पॉट. The perfect spot. Like even this is normal now. Like I'm thinking, तो मैं अभी जोड़ी देख रहा हूँ, अभी 3 ही हाँ. दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों. हाँ, कि हैरी पॉटर अपना See, नारुतो right. अभी बोला. Right. तो 3 की जोड़ी कमाल है. Okay, so right now you are doing सब कुछ by your own. So how your daily routine look like? Like what do you do, or how do you start working? You work late at night, और कभी कभार लंच स्किप कर देते हैं जब कुछ ऐसा कि नो, बिकॉज आर्टिस्ट का मैंने हमेशा सुना है हेल्थ कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, शेड्यूल ही नहीं होता उनका, वो चल रहा है. होता है भाई. बट नहीं, आई एम नॉट वर्किंग अलोन ऑन भूत क्लब. लाइक देयर इज लाइक 7-8 other people also working on the show. बट मैं अपना बताऊँ तो हाँ, स्केड्यूल तो है उल्टा पुल्टा भाई. मतलब मैं रात को 5 बजे सो रहा हूँ, सुबह फिर 1 बजे उठ रहा हूँ, वो तो रहता ही है. बट उसी समय शांति मिलती है, तो इसीलिए. राइट. मैं लाइक जब मैं भी खुद कॉमिक बनाता था, मैं रात को बनाता था, दिन में तो भूल जाओ, यू नो. हाँ, इतनी शांति है, इवन मॉर्निंग में भी मुझे लगता है वो शांति मिलती है, रात को तो लाइक यस मेरा टाइम. और ये भी होता है कि I feel like personally, I don't know how much it relate to you, कि मैं जब तक खत्म ना कर लूँ ना, मुझे को नींद नहीं आएगी. हाँ, fair enough, है ना, makes sense. वो चीज लगी रहती है. तो हाँ, what's your schedule basically, like even if you're sleeping at 5, like कब उठ रहे हो आप? वही मतलब 1 बजे 12 बजे ऐसे टाइप का. अगर कोई मीटिंग वगैरह हो, जैसे अभी स्टूडियो के चक्कर मीटिंग होता है, तो फिर तब स्केड्यूल शिफ्ट कर देता हूँ. तो कभी ट्राई करता हूँ 12 बजे सो जाओ, 7 बजे उठ जाओ. मतलब वो शिफ्ट होता रहता है थोड़ा बहुत, डिपेंडिंग ऑन कुछ काम है कि नहीं है, वैसे टाइप का. ओके. तो एक चीज है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को रियलाइजेशन तब आती है जब वो जॉब पे जाते हैं, या फिर वो कॉलेज खत्म करते हैं कि मुझे ये चीज परस्यू करनी है. तो व्हाट अबाउट योर स्कूल लाइफ? यू हैव आइडिया कि तुम्हें एनिमेशन करना है, या तुम्हें ड्राइंग का कुछ करना है, आर्टिस्टिक वे में जाना है? स्कूल लाइफ में क्या था? आई थिंक हाँ, ये था तो मेरे को कि कुछ तो इसी में करना है. एंड देन फाउंड आउट अबाउट NID कि यहाँ पे इसकी पढ़ाई भी होती है, इंडिया में भी होती है. एंड देन लाइक वहां से लोगों को जॉब भी मिलती है. ये मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था कि क्रिएटिव चीज में काम भी मिल सकता है. सो इसीलिए लाइक परस्यूड दैट, बट ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि आई वांट टू डू समथिंग अराउंड स्टोरी टेलिंग. तो मैं हमेशा बचपन में कॉमिक्स बनाता था. फिर लाइक एक नॉवल लिखने का शौक भी चढ़ा था. फिर बीच में एनिमेशन सीखा, फिर यूट्यूब किया, मतलब वीडियो मूवी सब कर लिया. मतलब स्टोरी टेलिंग रिलेटेड लाइक हर चीज में आई हैव मतलब एटलीस्ट डैबल्ड अराउंड. सो मतलब वो तो था ही बचपन से कि कुछ इस रिलेटेड करना है. पहले तो फैमिली में रहता था कि मतलब ये क्या कर रहा है, बट आई थिंक विद टाइम दे ऑल्सो फाउंड आउट कि हाँ ठीक है, मतलब ये एक्चुअली टैलेंटेड है, ये मतलब फालतू मस्ती करने नहीं गया है यहाँ पे. सो आई थिंक वही मतलब दिस अगेन सेकंड पार्ट आई वांट टू नो, लाइक पेरेंट्स क्या देख करते हैं, लाइक उनके इनिशियल रिएक्शन, बिकॉज़ दे नो, उनको भी पता है इसमें करियर है कि नहीं, तो उनका रियल रिएक्शन क्या है अभी इस चीजों को लेके? आई थिंक अभी तो दे आर वेरी सपोर्टिव. मतलब मैं इनसे बेटर पेरेंट्स नहीं मांग सकता भाई, क्योंकि मतलब मैंने जॉब छोड़ दी. मैंने बोला मैं फुल टाइम ये करूंगा. एंड they were supportive, they are willing to help out even in any way, they are willing to help out. वो बोलते हैं कि तेरे को जो भी चाहिए हमें बोलो. तो like they believe in me, so I believe in myself because of that. So उस वे में तो I am very blessed. वीडियो नहीं चला तो मतलब they are supportive कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट चल जाएगा. या मतलब किसी क्लाइंट वर्क में कुछ अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगला जाएगा. तो they believe in me, so very blessed. Crazy. So आप फ्यूचर का क्या सोच रहे हो? Like what's your future plan for this one? मतलब फ्यूचर का ये यार बूथ क्लब का कुछ हो जाए. आई वांट टू मेक इट इनटू एन एस्टैब्लिश्ड IP. मतलब आई वांट दिस टू अर्न मनी एज वेल, एटलीस्ट इतना मनी कि ये ऑटो पायलट पे हो जाए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट पड़ाव. उसके बाद I am hoping कि with the numbers something big happens, कि
either Netflix picks it up or something like that. मतलब वो तो अभी बहुत distant सपने हैं, but मतलब I am hoping some big money flows in ताकि I can up the scale. अभी तो scale भी छोटा है काफी, 2-2, 3-3 मिनट के episodes है. And then I want to do merchandise as well, comics and क्या बोलते हैं, t-shirts, badge, stickers वगैरह. So अभी next वो रहेगा. Comics में I want to go because I feel like इंडिया में कॉमिक्स में काफी कुछ हो सकता है. डेफिनेटली अभी लोग पसंद भी कर रहे हैं. आई थिंक द न्यू जनरेशन जेन ज़ी दे आर एंड 100%. एंड स्पेशली आवर अडल्ट लाइक हम जो जेन मिलेनियम के बारे में बोल चुके हैं, वी स्टिल लव इट. नॉट टॉयज आर सेलिंग मोर देन बिफोर बिकॉज़ हम ऑल मनी वो स्पेंड कर रहे हैं. तो दैट्स इट. That's a good thing. और आपने कॉमिक कॉन में अभी कभी सोचा कि अपना लगाया जाए? जरा लगाया आपने? कॉमिक कॉन में तो नहीं, बट वी वेंट टू इंडी कॉमिक्स फेस्ट और ओपन आर्ट हाउस करके एक होता है इन दिल्ली. हम लोग गए थे एंड उस समय इट वाज पार्ट ऑफ अ कॉमिक कलेक्टिव कॉल्ड यंग कॉमिक्स. तो हम जो दिल्ली वाले थे वो दिल्ली में लगाया था स्टॉल हमने, एंड जो मुंबई वाले लोग थे वो मुंबई में लगाया था उन्होंने. So we have had that stall experience and it's very nice कि like people come and talk to you कि ये physical media है. I really like that aspect about comics कि वो physically touch कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आंखों के सामने है. तो हाँ, तो वो स्टॉल वाला किया है, बट कॉमिक कॉन जितना बड़ा स्केल पे तो नहीं किया है अभी. तो that is something जो कर सकते हैं. अब तो डेफिनेटली कर सकते हो. लाइक कौन नहीं जानता भूत क्लब को, कौन नहीं जानता. अभी हाँ, तो सारे फ्रेंड जानते हैं कि वो. थैंक यू, बट अभी टाइम है. आई थिंक अभी द शो इज टू यंग, मे बी लाइक नेक्स्ट ईयर और समथिंग, व्हेन वी हैव लाइक 6-7 और एटलीस्ट लाइक 8 एपिसोड, सीजन 1 खत्म हो, ऐसा टाइप का कुछ हो जाए और एक मर्ज ड्रॉप हो जाए और समथिंग लाइक दैट, कुछ बड़ा हो जाए, फिर आई थिंक कॉमिक कॉन वुड मेक सेंस. तो फॉर दिस थिंग डेफिनेटली कॉमिक कॉन वैसे भी ईयर एंड में होता है. So, what tools you use, to make animation? To make animation, कुछ नहीं, मेरा ड्राइंग टैबलेट और क्लिप स्टूडियो पेंट, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऐसे टाइप की सॉफ्टवेयर्स. Okay, the क्लिप स्टूडियो में करते सारी आप पेंट? हाँ, क्लिप स्टूडियो पेंट. ठीक है, वो भी अच्छा है. हाँ, बढ़िया है, काफी अच्छा है. और जो आपकी टीम है वो भी सारी चीजें करती है? स्टूडियो में करते हैं, कई लोग फोटोशॉप में भी करते हैं. जो 3D वाला पार्ट है वो ब्लेंडर में हुआ है. तो मतलब वही है, हर जगह एज लॉन्ग एज आउटपुट सेम जैसे दिखे, आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स. क्या सॉफ्टवेयर इज जस्ट, मतलब वो कुछ नहीं है, उससे नहीं फर्क पड़ता उतना. एटलीस्ट जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी लाइक 3D या उन चीजों में मे भी फर्क पड़े, बट मोर और लेस सबके फीचर सेम ही होते हैं, टाइमलाइन वगैरह, तो डजंट रियली मैटर दैट मच. तो अब राइट नाउ कैमरा इंडस्ट्री में एआई घुसता जा रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज द रोल फॉर एआई इन योर वर्क? I mean, personally, I don't want to integrate AI because authenticity नहीं करना मेरे को. मतलब this is something that is coming from my heart and मैं नहीं करना चाहता वो चीज. So yeah, मेरे वर्क में तो नहीं आएगा AI, but I don't know. I am debating if it should be something that is integrated, but I feel like overall not a very good thing in this context, in the sense कि आर्ट में घुस रहा है तो मतलब पॉइंट ही क्या है फिर हमारे काम का, अगर कोई रोबोट ही बना के आ रहा है तो. बिकॉज मेरे लिए आर्ट हैज ऑलवेज बीन अबाउट पीपल, कि लाइक मेरे फेवरेट आर्टिस्ट क्या कर रहा है, मेरा या ये स्पीलबर्ग ने क्या फिल्म बनाई, दैट हैज बीन द एस्पेक्ट, या उस एक्टर ने कितना अच्छा एक्टिंग किया. तो अगर हम लोगों का एलिमेंट ही हटा देंगे तो फिर मतलब क्यों देखने जा रहा हूँ मैं एक काम को. तो ठीक है, मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड कि क्या होगा, बट आई डोंट वांट टू इंटीग्रेट इट. इवन इफ द इंडस्ट्री डज इट, भूत क्लब में कभी नहीं आएगा. दैट इज अ प्रॉमिस. दैट्स नाइस. आना भी चाहिए. और पता है तुम्हें दैट आई गेट टू नो नाउ कि बिकॉज ऑफ एआई द हैंडमेड थिंग्स आर मोर वैल्यूएबल. अब इसकी तारीफ कर रहे हैं. इवन रिसेंटली देयर वाज एनिमेशन वीडियो जो पूरा एआई से बनता, मैकडोनल्ड्स ने बनाया था. पीपल हेट इट बिकॉज जो प्रोडक्ट वो लगे लग रहा. एंड देन अदर साइड पोर्शे मेड फुल हैंडमेड एनिमेशन. पीपल लव इट. उसमें फीलिंग है.
AI is Exactly. still there, it's good, but the feeling is not there अभी तो I mean, हाँ मतलब पॉइंट ही क्या है उसका, मतलब क्या है ये, व्हाट इज द पॉइंट, क्यों देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं क्यों देखूं एक चीज जिसपे किसने मेहनत ही नहीं करी है, हाँ। या जिसपे किसने दिमाग ही नहीं लगाया, बिकॉज मतलब कहने को तो वो भी मेहनत है कि मैंने कुछ सोच के टाइप कर दिया, बट लाइक no, it is not the same as drawing something or like making it from the scratch. It actually takes talent to make stuff. So oh, like no, it is not the same as making art. AI is not art. no, definitely it's just an part of entertainment, nothing was in there. Yeah, मतलब I mean it will be integrated for sure, but पता नहीं, देखते हैं. Let's see what happens. It's a wild guess, पता नहीं क्या Yeah, होगा। exactly. So who's your favorite character who you especially like or अभी Hindi comics and definitely Hindi comics also आपको क्या, it can be animation also, it can be filmmaking also, anything that you are inspired from a lot, Like shows या क्या? anything जो तुम्हें inspiration देता है हमेशा। So indie shows में तो there are two indie shows जो मेरे लिए major inspiration थे. One was Edgeworld. Edgeworld is a web show जो मतलब web show भी नहीं बोलूंगा मैं, like जैसे मेरे छोटे छोटे animations होते हैं ना, but around one set of characters, तो वैसे ही Edgeworld था. तो the creator sadly passed away, but their friends have been continuing that show. तो Edgeworld मैंने तो तब discover किया जब खत्म ही हो गया था show. तो but still like जो मेरा दिमाग उड़ गया था वो देख के कि मतलब एक छोटा टीम या 2 लोग या 3 लोग बैठ के इस क्वालिटी का या इतने फन चीज बना सकते हैं जो इज सो लाइक ओरिजिनल फन एंड इट्स जस्ट लाइक ऐसा लगता है किसी ने बैठ के प्यार से बनाया है. तो वो चीज. एंड सेकंड इज सबलो एंड टैंगी मस्टर्ड, एरन लॉन्ग करके. इट इज स्टिल अ ऑनगोइंग सीरीज. तो इट्स अ कैनेडियन एनिमेटेड शो, लाइक इंडी शो, ये यूट्यूब पे आता है. तो ये उसके भी एपिसोड जैसे कोई 3 मिनट का एपिसोड होगा, कोई 6 मिनट का होगा, वैसे टाइप का होगा. एंड सो दैट इज अनदर बिग इंस्पिरेशन बिकॉज ही हैज बीन डूइंग दैट फॉर 10 years. और 10 साल से वो शो करता है, चाहे बहुत ऐसे 4 महीने में एक एपिसोड आएगा, बट एक एपिसोड आएगा जरूर. एंड इट इज अमेजिंगली रिटन, अमेजिंगली ड्रॉन. आई लव दैट एज वेल. फिर मेन स्ट्रीम चीजों में मतलब रिसेंटली आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ एनिमेशन लेटली. आई हैव गॉटन इनटू अ लॉट ऑफ लाइक लाइव एक्शन स्टफ. स्पीलबर्ग एक रिसेंट फेवरेट है. आई लव हिज स्टेजिंग एंड ब्लॉकिंग, कि वो कैसे कैरेक्टर्स को प्लेस करते हैं एक उसमें फ्रेम में. आई लव दैट अबाउट हिम. एंड Richard Linklater is another favorite. He's one of my favorite directors. And Charlie Kaufman, all of these people. And about anime? Anime यार मैं इतना देखता नहीं हूँ आजकल, पता नहीं. जब से एनिमेशन मैंने बनाना चालू किया मैं तब से मन ही नहीं करता यार कुछ देखने का. मैं थक जाता हूँ कि यार मैं काम भी एनिमेशन कर रहा हूँ, मैं देखूँ भी एनिमेशन, और मैं पागल ही हो जाऊंगा. Will be like any favorite shows like before you start with the animation? लाइक एनिमे शोज. डेथ नोट पसंद था मेरे को काफी बचपन में, अभी भी पसंद है. फुल मेटल अल्केमिस्ट इज अ नाइस वन. हाइक्यू अच्छा था. Still going on. So I think last आ गया है. आ गया है, अच्छा. नहीं यार, last episode, last final battle. ओह ओके, नाइस. मैं शिंकाई की फिल्म्स बहुत फॉलो करता हूँ. मैं करता हूँ शिंकाई की एनिमे में, और ऑफ कोर्स मियाजाकी. तो बॉय एंड द हेरोन मैंने देखा था थिएटर में. दैट वो तो मतलब फर्स्ट सीक्वेंस तो मेरा दिमाग ही उड़ गया था. ये क्या देख लिया भाई मैंने, क्रेजी कर दिया कुछ तो. With happiness on your face. Yeah, love his work. Right. So you ever thought about going out of India, like Japan, maybe Canada, USA, To work. to explore anything? Like I mean, लगा? of course I want to travel to those places. I want to see how people live there. But I don't want to work there because I want to tell my stories for my people, or like Indian stories for Indian people. Because like अगर मैं नहीं बताऊंगा with this exposure या with
अगर मेरे को इतना एक्सपोजर मिला और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ आप लोग एक्चुअली पसंद करें, अगर मैं नहीं करूंगा ये तो फिर कौन करेगा? Right. एंड आई वांट टू डू दिस हेयर ओनली इन इंडिया बिकॉज हम लोग के स्टोरीज कोई तो होना चाहिए बताने के लिए, तो या बट आई वांट टू गो आउटसाइड टू लाइक explore and have fun, but I want to work here. I think that's actually our aim of Domo Comics also, you know, Yeah, especially to represent India in their own form. yeah. Have you read the Domo Comics? हाँ भाई, I love the Ghost Hunter after school वाला, तो बहुत ही मस्त था, मजा ही आ गया मेरे को तो पढ़ के। Very Very आज हमारा सेकंड इशू भी पब्लिश हो गया है। ओह क्रेजी क्रेजी, मेरे को नहीं पता। अभी मेरे को जस्ट अभी तो पहले ओके, मैं देखूंगा भाई पक्का, क्योंकि वो गोस्ट हंटर्स वाले में वो वाइब था कि लाइक जैसे मेरे को बहुत बहुत पसंद है कि टीनेज या बच्चे लोग कुछ बड़ा चीज मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें वो वाइब था। और लाइक वो एस्पेक्ट मेरे को काफी पसंद है, तो इस वाले कॉमिक में भी मेरे को बहुत सही लगा। लाइक बच्चे फील लाइक किड्स है कि लाइक वो एक्चुअली बच्चे है, वो ये नहीं कि मतलब 20-25 साल के लोग बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली बच्चे जैसे बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर, उनका लाइक फन है, काफी मजेदार है काफी कॉमिक। सही तो आई थिंक अभी हमारा आर्टिस्ट लग रहे हैं, अच्छा तो लिख रहे हैं, मजा आता है मुझे करके, मजा आता है। हाँ, I'm Very very fun. happy the part of it. Even I'm not. Yeah. तो अभी तो मैं तो खुद इनसे इंस्पायर हो गया कि मेरे पास बहुत सारी जब तो आई स्टडी फॉर मरीन एनिमेशन, अच्छा, तो कुछ एनिमेशन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज और कॉमिक लिखी थी बट नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट। हाँ, राइट नाउ आई थिंक I'll next issue I'll also do something. yeah, 100%. Good. So there's one thing that artist struggles with it. His daily motivation. कैसे मोटिवेट होते हो भाई? कैसे इतना कर लेते हो यहाँ पर ना? अरे पता नहीं यार, हो जाता है। आई थिंक वो बर्निंग पैशन है कि मतलब कुछ तो करना है एंड यही करना है। मतलब ऑल्सो प्लस डेडलाइन भी है कि हाँ 2 साल में नहीं हुआ तो मतलब लाइफ सीरियसली तो लेनी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं 29 हो गया और मतलब फिर बस ऐसे ही वेला बैठा हो, तो आई कैन नॉट डू दैट एज वेल। तो लाइक वो डेडलाइन है कि आई हैव टू फिनिश दिस or like make something of myself in this finite amount of time, so like I try to make best use out of that finite time, so इसीलिए I think motivated and plus I love doing this, मतलब मुझे पसंद है ये करना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सुबह उठ के अच्छा लगता है कि हाँ मैं ड्राइंग करूंगा। I like doing that और I like telling stories, I like working with people. I think working with people has been a game changer because when you work with people तो वो तो एक मस्ती है भाई। मैं बात कर रहा हूँ कॉमिक्स क्या एनिमेशन के बारे में किसी से, वो क्या ही काम है यार उसमें, क्यों I don't feel like dragging myself there, I just like doing that anyways, तो हो जाता है। अगर ऐसी में ये तो होगी खुद सेल्फ बात, लेकिन अगर आप बताओ कि लाइक टेल मी लाइक यू वांट टू मोटिवेट समवन वो वांट टू डू आर्ट, आई विल फर्स्ट सजेशन यू विल गिव कि भाई ये करो, तुम करते रहोगे जब विश्वास करो, क्या लाइंस बताना चाहोगे, है ना? तो मतलब दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो, पता नहीं यार। मतलब स्ट्रगल इज रियल, लाइक स्ट्रगल इज रियल, आई गेट इट। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई पैसा नहीं है, ठीक है, दैट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल देयर इज बर्निंग फायर इन एवरीवन, वो कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ती लोगों की, तो नो फेयर इनफ। या बट मतलब ये भी आई अंडरस्टैंड कि पैसा नहीं है फील्ड में या पेरेंट्स मना कर, दोज आर वेरी रियल प्रॉब्लम्स। मतलब मैं यहाँ पे बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मतलब आई एम केपेबल इनफ कि इतना सस्टेनेबल पैसा आ रहा है, बट मतलब आई कैन नॉट फोर्स समबडी और आई कैन नॉट से कि हाँ तुम पढ़ाई या छोड़ के या पैसा छोड़ के ये करो, बट आई कैन से दैट आर्ट कैन बी वेरी हीलिंग इन द सेंस कि लाइक बस तुम ही अपनी कहानी बता सकते हो, तो डू टेल दैट स्टोरी बिकॉज द वर्ल्ड डिजर्व्स टू हियर दैट स्टोरी। बाकी रियलिटी तो है भाई, पैसा कमाना है, पेरेंट्स तो है भाई, कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट कि तुम ही स्टोरी बता सकते हो, अगर तुम exactly. तो वर्ल्ड कैसे सुनेगा? एग्जैक्टली, एंड वी डिजर्व टू हियर योर स्टोरी एंड यू शुड टेल योर स्टोरी बिकॉज और कौन, मैं तो नहीं बता सकता भाई तुम्हारी स्टोरी, तो डेफिनेटली
तो एक चीज है, जब मैंने सारी वीडियोस देखी, आई विल से द एनिमेशन इज रियली गुड। थैंक यू। कहाँ से, मतलब क्या क्या प्रैक्टिस करते हो जिससे जो एनिमेशन इतनी इतनी अच्छी आ रही है, यू नो? आई मीन अभी तो आई डोंट थिंक आई हैव रीच्ड दैट स्केल की लाइक इट इज गुड इन माय आईज, बट like we are getting there, but a lot of it is just working with people actually, because जब लोग होते हैं 5 केपेबल लोग तुम्हें फीडबैक देते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, या अपने आप ही समझ आ जाता है कि ये मूवमेंट में ऐसे या ऐसे करना है कि ऐसे करना है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फीडबैक एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक हैंड मेमोरी, कि एक पॉइंट के वो हाथ खुद ही याद कर लेता है कि इस फीडबैक में इतने की फ्रेम लगेंगे या इस फीडबैक में या इस मोशन में क्या लगेगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट एज वेल, बट हाँ मोस्टली फीडबैक यार। आई थिंक फीडबैक इज द आंसर टू एवरीथिंग, कि टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक, अंडरस्टैंड दैट, स्टडी पीपल। बाकी तो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ एनिमेशन में। अरे आर्टिस्ट ये बोलता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट दे आर गुड। एक्चुअली लाइफ ही ऐसी है कि एवरी स्टेज यू समहाउ यू आर लर्निंग समथिंग, कुछ Yeah, 100%. 100%. Okay, so what advice you will give to, you know, someone who is just passing out from college? They get, you know, first जब तो कहीं से सीखे या किसी कंपनी पहले काम करे, पहले start your own, like what the path if they are seeking, like what path will be? I think only thing I'll say is find your own path, do your own thing, but put yourself out there doing that thing. मतलब जैसे मेरा goal is I want to make a TV show or like an animated show, so I put myself out there on Instagram or whatever platform you're comfortable. Do put yourself out there. I think that is my only advice, कि like अगर तुम दिखाओगे नहीं तुम क्या कर रहे हो, even though social media बहुत corrupt है, बहुत वो है कि like तुम्हें consistently डालते रहना पड़ेगा, बहुत ही सिरदर्दी है, but अभी हमारे पास यही तरीका है करने का, क्योंकि वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस स्टार्टिंग से। यू बिल्ड कनेक्शंस थ्रू समथिंग, सो दिस कैन बी योर वे टू बिल्ड कनेक्शंस। एंड मैं बता रहा हूँ, आई हैव gotten into ऐसे रूम्स जो मैं सोच भी नहीं सकता था पॉसिबल होगा, which have been possible by social media. So like गेम चेंजर, पुट योर सेल्फ आउट देयर, से योर मिशन स्टेटमेंट कि हाँ मेरे को ये शो बनाना है या मैं ये फिल्म बनाऊंगा, एंड शो द प्रोसेस एज वेल, बिकॉज आई फील लाइक अभी प्रोसेस ही डिस्टिंग्विश करेगा हमें और एक कंप्यूटर लाइक AI जनरेटेड चीज से, क्योंकि हम एक्चुअली कर रहे हैं वो। तो शो द ह्यूमन साइड ऑफ इट, कि हाँ मैं स्ट्रगल करता हूँ, हाँ मुझे नहीं आता ये, बट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ स्टिल, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, and we'll figure it out together. Build a community around your work. Right. So yeah, do that. That's the thing. I think people love the journey. Journey is the main thing. So in any story, what do you think the main things are that make story different and memorable? For me, every story needs to have either it needs to have something different, या फिर like something जो expectation से बाहर हो, क्योंकि जोक भी तो वही होता है ना कि like you build up something and then तुम उस expectation से उल्टी चीज कर देते हो, कि like हमें लग रहा था कि वो मोमो में कुत्ते डाल रहा है बट कुत्ते मोमो में इंसान डाल रहे हैं, तो वहां पे कुछ नया हुआ। The second thing I feel like stories need to have is characters, and I feel like everything revolves around characters and characters and emotions. Like अगर हम लोग अपने आसपास भी देखे तो लोगों का जो बिहेवियर है that is determining their actions. So उसी से stories बन रही है. And third चीज is the moments. I feel like best, like जो अच्छे story tellers होते हैं ना, they have an ability to create moments for you. जैसे रिचर्ड लिंकलेटर की फिल्म में there are certain moments जो मेरे साथ बस रह जाते हैं, कि वो मैं बस उनके बारे में सोचता हूँ। And जैसे अभी there was a film called Patterson that I watched recently. मेरे को sadly डायरेक्टर का नाम नहीं पता अभी, राइटर का भी नहीं पता, बट उस फिल्म में एक मोमेंट आता है जो मेरे को इतना, मैं 7 दिन पहले देखा था, मैं 7 दिन से उस मोमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि वो मतलब ऐसा क्या कुछ मैजिक ही क्रिएट कर दिया। तो आई फील लाइक क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स इज अ बिग थिंग इन सिनेमा दैट पीपल कैन लुक एट। Right. I think
स्पेशली इन द क्लटर मार्केट राइट नाउ, जहाँ पर रोज ही डिस्ट्रैक्शन हो रही है, वहां पर अगर तुम मोमेंट क्रिएट कर पाओ तो यू विन द Yeah. गेम ब्रो। 100%. अभी बिफोर तो अभी तो एक ही मूवी आती जो सालों साल चलती थी तो लोगों को याद रहती थी, अभी तो मूवी आई चली गई, यू डोंट इवन रिमेम्बर द नेम, ऐसा हो जाता है। Yeah, exactly. Yeah. बहुत ही वो है, सैचुरेटेड हो गया सब. एक और चीज होती है, यू नो, दे पीपल don't know how to connect with other artists. Like if I take example of me, there is so many art community तो बेंगलोर के अंदर है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो is there any community there where you know if someone is very fresher don't know where to go, तो उसके लिए एक पाथ खुल जाए कि ये अपने जैसे लोगों से मिल पाए। यार मेरे लिए मेरा बिगेस्ट कम्युनिटी वाज गोइंग टू कॉलेज एट NID. सो मेरे तो जो भी कम्युनिटी है वहां से मिला. एंड फिल्म फेस्टिवल्स, गो टू फिल्म फेस्टिवल्स, पुट योर फिल्म्स आउट देयर. वहां पे मतलब यू विल फाइंड पीपल जिन्होंने और अपनी फिल्म डाली. स्पेशली जब तुम स्टूडेंट हो तब जरूर डालना है. एंड एनिमेशन में ऐसा होता है कि जो एनिमेटेड फिल्म्स है ना, तो क्योंकि बहुत कम बनते हैं इंडिया में, तो सब लोग एक दूसरे को जान जाते हैं एक पॉइंट के बाद. जैसे मैं 2 या 3 फेस्टिवल जाऊं तो तीसरे फेस्टिवल तक मेरे को पता होगा कि कौन लोग आने वाले हैं, एंड वो दोस्ती हो जाती है वहां पे. लाइक टॉक टू देम, टेल देम कि मैं इस कॉलेज से हूँ, या फिर टेल देम कि मैं व्हाटएवर, नॉट कॉलेज इज नॉट नेसेसरी, बट लाइक कि मैं ये काम करता हूँ. एंड देन सिंस तुम 3 बार ही देख चुके एक दूसरे को, तो फिर वो कुछ फैमिलियरिटी. याद ही रह जाता है। एग्जैक्टली. So let's talk about like book club only. Yeah. How the process look like? You know, what do you do first? Like you बस सारे सोच के कि हाँ ऐसा होना चाहिए, then start writing, फिर animation. वो process making a 2-minute video, how it look Yeah. like, or we know कि 1 से 2 month लग जाता है तो finish everything. तो वो Yeah. उस प्रोसेस में पूरा क्या होता है वो हम जानना। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है राइटिंग से. ऑफ कोर्स हाँ। राइटिंग में भी मोस्टली लाइक कुछ मेरे को आइडिया आ जाता है चलते हुए, या कुछ भी करते हुए, ना आते हुए कोई आइडिया आ गया तो मैं लिख लेता हूँ. एंड देन अभी फिलहाल ये ऐसा रह रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग जो इंडिया में नहीं हुआ है. तो जैसे zombies नहीं हुआ है, एलियंस ऐसे मतलब हुआ है बट इतना नहीं हुआ है, तो आई वांट टू एक्सप्लोर दैट. तो वहां से मोस्टली वैसा सोचता हूँ कि हाँ ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये हुआ भी नहीं है, तो ये दोनों चीजें वर्क कर सकते हैं कुछ इसको. फिर सेकंड इज राइटिंग दैट स्क्रीन प्ले. तो वो लिख देते हैं. फिर मेरा ऐसा रहता है कि लिखने के बाद आई टेंड टू स्ट्रक्चर इट. पहले मैं बस सब लिख देता हूँ, उल्टी कर देता हूँ, एंड देन फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ इस उल्टी में से ये चीज हटा सकते हैं, ये रख सकते हैं, वैसे टाइप का. एंड देन फिर उसके बाद आई गेस लाइक आई स्टोरी बोर्ड ऑन पेपर, लाइक रफ कि यहाँ पे ऐसा रहेगा, ये कैमरा एंगल बेस्ट रहेगा. एंड देन आई डू लाइक स्टोरी बोर्डिंग ऑन लाइक एनिमेटिक ऑन डिजिटल, लाइक ऑन क्लिप स्टूडियो. और फिर उसके नीचे मैं साउंड बेड डालता हूँ कि यहाँ पे वॉइस आएगा, उसको टाइम करता हूँ. एंड देन वो मैं हैंड ओवर कर देता हूँ कि मतलब एनिमेटर्स को देना है, या मुझे खुद एनिमेट करना है, या बैकग्राउंड आर्टिस्ट को. सो बेसिकली वही प्रोसेस है. एंड देन लास्ट में कंपोजिट कर देते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में. तो जिसके अब अगला एपिसोड कब आ रहा है? अरे कितना बन गया है? अगला एपिसोड यार आई थिंक कितना 50% बन गया है, काफी हद तक बन गया ऑलमोस्ट. तो कब का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता है कब आ रहा है, क्योंकि हाँ नहीं पता है अभी. तो वी आर वर्किंग ऑन इट, बट अभी नेक्स्ट 2 एपिसोड आएंगे, तो लाइक होपफुली कम टाइम में मैं डाल पाऊँ जल्दी, हफ्ते 1.5 हफ्ते के गैप में. सो यस. तो एक चीज है कि अगेन जैसे आपकी एनिमेशन इतनी अच्छी है, तो कभी एवर थॉट कि मैं लोगों को सिखा दूं थोड़ा सा कि अच्छा सिखा, बिकॉज आई माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्ट आई स्ट्रगल अ लॉट. बॉल सीख रहा हूँ, then अच्छा. then what we call that the question के एनिमेशन में ना how question works, हाँ. वो सीख के तब तक एनिमेशन समझ आई. तो आपको लगा कि मुझे भी लोगों से सीखना चाहिए, because we struggle a lot. ये मुझे इतनी नहीं आती कि मैं सिखा पाऊँ, बट ये तो गलत बात है, ताकि आपकी एनिमेशन देखे तो लगता नहीं है लोगों की कि नहीं यार लव इट. थैंक यू, बट आई फील लाइक मेरे को अभी इतना नहीं आता है. लाइक आई वांट टू हैव दैट स्किल बिफोर टीचिंग दैट स्किल. तो मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं कैसे सिखाऊं. बट मतलब मेरा तरीका है, मतलब मेरा
source of learning has always been to मतलब किसी से directly सीखना नहीं but learning about their process. So I feel like जैसे मैं अभी I am putting out my process कि मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर कोई देखेगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो देख सकता है कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. तो I feel like maybe उससे हेल्प हो लोगों को, बट मैं डायरेक्टली सिखाने लायक अभी औकात में नहीं हूँ फिलहाल. अरे नहीं ऐसी बात नहीं यार. अरे लव इट. मैं तो देख के कुछ होता हूँ. हमें ऐसा लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बट यू आर लाइक यू आर डेफिनेटली एट सम लेवल. सो ये तो सारा सब कुछ डिजिटली, कुछ हैंड पेंटिंग वगैरह, यू नो, ट्रेडिशनल स्टफ यू डू? नॉट रियली यार. मतलब सैडली मैं ड्रॉ नहीं करता उतना फॉर फ्री टाइम और लाइक फॉर फन. मतलब मोस्टली मेरा ड्राइंग इज जस्ट फॉर वर्क. एंड पर्सनली मतलब मेरे को ड्रॉ करना उतना नहीं पसंद जितना मुझे स्टोरीज लिखना या स्टोरी टेलिंग पसंद है. लाइक आई एम अ राइटर बिफोर आई एम अ डायरेक्टर और एनिमेटर. सो मतलब मैं स्टोरीज लिखता हूँ और लाइक स्टोरी सोचता हूँ फॉर फन, और but I don't draw for fun, sadly. So ठीक है. Sadly, why is that? It's just everyone have their own perspective for the life and love for the life. Yeah. यही सबसे बड़ी चीज है तो मुझे आपसे जाननी है कि how you look at the life, like Yeah. so what is life, like what is the goal of life, what are you doing, what is the purpose of someone. Not everyone have different purpose. What is your purpose, and what do you think people should follow their heart and people should follow this purpose, like, you know, overall life. So I want to ask you, like, what do you think about life? What is life, like, you know, what is the purpose of a human, or what is the purpose of individual creator, someone like you? I mean, बहुत पैक्ड क्वेश्चन है यार. पर्पस ऑफ लाइफ तो नहीं पता यार. आई डोंट थिंक आई एम एट दैट स्टेज कि आई कैन आंसर दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट. बट आई फील लाइक पीपल इज अ बिग थिंग. लाइक लोग जो तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, वही तो है भाई. वो एक पॉइंट के बाद नहीं रहेगा, बहुत फाइनाइट है. तो डू स्पेंड टाइम विद देम. एंड बाकी मुझे नहीं पता, स्टिल फिगरिंग दैट आउट. And but purpose as a creator definitely वो I think I am more solid on कि मुझे इंडिया में कुछ अपना मतलब अब इंडिपेंडेंट नहीं, लाइक कुछ अपना ओरिजिनल बनाना है. एंड आई वांट टू बिल्ड इंडियन IPs फॉर Indian people and like everybody, not just Indian people but Indian IPs that is telling our stories by us. कि like Slumdog Millionaire जैसा नहीं कि like कोई वाइट आदमी आके प्रिटेंड कर रहा है कि उसे पता है इंडिया में क्या होता है. बट लाइक हमारी स्टोरीज हम बता रहे हैं. तो लाइक ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम, मतलब आई एम जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट पजल की लाइक मिडिल क्लास दिल्ली बॉय वो एक पजल का पार्ट है. बट कोई somebody from a lower class like economically, or somebody from a higher class, all of us are part of that puzzle. So all of us deserve to tell our story. So I want that ecosystem to be there. So मेरे लिए as a creator I would like मेरा purpose वो रहेगा कि I can contribute to that ecosystem in my way, in what I want to tell, and help other people tell what they want to tell. Right. Actually, this is inspirational. It's inspirational actually. So अब एक चीज मैं पूछने भूल गया कि what is the impact of real life on whatever you write? You know, I think they play a very crucial role. You read book, that's a part, but जो तुम्हारे साथ असली में हो रहा है यार, वो तुम्हारी आपकी स्टोरी पे कैसे इफेक्ट करता है? 100 मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. मेरे आधे स्टोरीज इज मतलब मेरे आई थिंक मैं अपने फिल्मोग्राफी को 2 में डिवाइड करूंगा. एक जहाँ पे मैं अपना ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा को प्रोसेस कराऊं, एक्सप्लोर कराऊं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है. एंड एक इज जस्ट हैविंग फन अराउंड द पीपल जो मेरे लाइफ में है. जैसे बूट क्लब में भी जो लव का कैरेक्टर है, दैट इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय माय फ्रेंड हर्ष. And Sweetie is also inspired by my friend Varsha, and Samay is kind of inspired by me, but also other people. मतलब मैं इतना खड़ूस नहीं हूँ, hopefully ऐसा मेरे को लगता है. But हाँ, तो like everything is just so inspired by people around me, because वही तो है मतलब, और क्या ही है यार. I think not even like anything else. I feel like if you want to be like a good storyteller, just
live life and talk to a lot of people. I think वो help करता है. But मेरे लिए personally वो लोग हैं and then situation जैसे like places also play a part. जैसे I am familiar with Delhi a lot. So मेरे story would probably be set in Delhi क्योंकि I can direct somebody to talk in that language और कि मतलब उस टाइप से बोलो या ऐसे अपने वर्ड्स को बोलो तो ताकि वो और वैसा लगे या और ऑथेंटिक लगे या whatever. So हाँ, people, places and real life experiences मेरे लिए तो हो रहा है I think very important. बहुत रिफ्लेक्ट करता है that's a mutual thing. I think अर्शदीप का भी अर्शदीप से बात कर रहा था, he is do the same हाँ. thing, you know, आपके लाइफ एक्सपीरियंस ही आपके स्टोरी बन जाती है. Yeah, 100%. Okay, so to wrap up all this thing, and definitely it was so great to talk with you. If people want to follow you, how they can follow you, where how they can look for you, how they can wait for your next coming. Like I am one much excited for it. I don't know what others, but I am excited. तो कब तक वेट करें और आपको कहाँ फॉलो करें? कब तक वेट करें नहीं पता भाई, बट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @YTBoo एंड यूट्यूब पे भी देख सकते हो वैटी के नाम से. उस पे पहले ही तो एपिसोड्स है, आप वो देख सकते हो एपिसोड्स. तब तक होपफुली थर्ड भी या फोर्थ भी आ जाए. तो यस, फॉलो वैटी एंड फॉलो बूथ क्लब. बिल्कुल फॉलो Yeah. सपोर्ट ईच अदर, दैट्स व्हाट वी नीड. Yeah. बाकी कहानी तो आती रहेंगी, कहानी बनती रहेगी. यस, आप लोग भी ऑसम कॉमिक्स बनाते रहो, मस्त मजा आएगा. मजा आएगा. very fun what you guys are doing as well. like indie comics का space में वो काफी सही लगता है. and I think आप लोग like one of the few people हो जो actually कर रहे हैं, work put in कर रहे हैं. so very cool. आई थिंक रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है. विदाउट रिस्क तो देना पड़ता है भाई. Yeah, I think that Yeah. that's all 100%. for today.